नमस्कार दोस्तों, कोरोना काल में कुछ अच्छी और दिल को सुकून देने वाली खबरों के साथ हम फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख को पार कर गया है। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर ये है कि पूरी दुनिया में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में है। वहीं एक अच्छी खबर वैक्सीन को लेकर आ रही है। दरअसल DCGI ने सीरम को ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के ट्रायल फिर से शुरू करने के लिए हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही एक शोध में खुलासा हुआ है कि आने वाले वक्त में कोरोना का वायरस एक सीजनल वायरस बनकर रह जाएगा। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही आज हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे नेपाल की दगाबाजी करने के बाद भी भारत ने कोरोना काल में उसके साथ दरियादिली दिखाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज के साथ। नंबर 1, भारत का रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज्यादा। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के मामले में भारत ने 50 लाख के आंकड़े को पार कर लिया है। भारत में कोरोना के मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी खबर ये है कि कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या सबसे ज्यादा भारत में ही है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 39,26,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं सरकार का कहना है कि दुनिया में भारत रिकवरी के मामले में सबसे आगे है। दुनिया भर से कोरोना के आंकड़ों को जमा करने वाले अमेरिका के जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के मुताबिक इस महामारी से ठीक होने वाले लोगों में भारत सबसे आगे है। उसके बाद ब्राजील और फिर अमेरिका का नंबर आता है। विश्वविद्यालय के आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से प्रभावित लोगों के मामले में अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। नंबर 2, सीरो सर्वे में सामने आई चौंकाने वाली न्यूज। दोस्तों, दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद भी कई मरीजों में ज्यादा एंटीबॉडी नहीं बन पा रही है। दिल्ली में हुए दूसरे सीरो सर्वे में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस सर्वे में ये भी देखा गया कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद बिल्कुल ठीक हो चुके 257 में से 30% लोगों में एंटीबॉडी नहीं बन पाई है। यह हैरान करने वाली बात है, क्योंकि इससे ऐसे लोगों के दोबारा कोरोना के चपेट में आने का खतरा बना रहेगा। 1 से 7 अगस्त के बीच दिल्ली के सभी 11 जिलों से करीब 15,000 लोगों के सैंपल लेकर सीरो सर्वे किए गए थे। इनमें से 29.10% लोगों में एंटीबॉडी पाई गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों को कोरोना का संक्रमण तो हुआ, लेकिन बीमारी का पता नहीं चला। नंबर 3, DCGI ने सीरम को ट्रायल शुरू करने की दी इजाजत। दोस्तों, कुछ दिन पहले पूरी दुनिया में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का ट्रायल रुकने के बाद दोबारा शुरू हो गया है। भारत में भी DCGI ने सीरम को ट्रायल रोकने का आदेश दिया था। हालांकि अब सीरम को फिर से ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल शुरू करने के लिए DCGI ने हरी झंडी दे दी है। मंजूरी मिलने के बाद माना जा रहा है कि जल्द ही सीरम इन ट्रायल्स को शुरू कर सकता है। दरअसल 11 सितंबर को DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को निर्देश दिया था कि कोविड-19 के संभावित टीके के चिकित्सीय परीक्षण पर रोक लगाई जाए, क्योंकि एस्ट्राजेनेका ने अध्ययन में शामिल हुए एक व्यक्ति के तबियत खराब होने के बाद अन्य देशों में परीक्षण रोक दिया था। नंबर 4, ट्रंप का दावा, कुछ हफ्तों में मिलने वाली है वैक्सीन। दोस्तों, दुनिया में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अमेरिका में हैं। ऐसे में अमेरिका वैक्सीन का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी खबर देते हुए बताया कि कोरोना वायरस वैक्सीन बस कुछ हफ्तों में मिलने वाली है। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया है जब इस वायरस के कारण मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका सहित कई देश इस वायरस की काट के लिए वैक्सीन को बनाने में लगे हैं। अब उसके बाद अमेरिका भी कुछ हफ्तों में वैक्सीन लाने की बात अब कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो आने वाले समय में करोड़ों लोगों को इससे फायदा होने वाला है। नंबर 5, वैक्सीन के लिए ऑरोबिंदो फार्मा और CSIR में करार। दोस्तों, अभी भारत में 2 स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही देश में एक और स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो सकता है। दरअसल CSIR और ऑरोबिंदो फार्मा ने घोषणा की है कि वो कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए साथ काम करेंगे। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया गया है कि CSIR, CCMB और ऑरोबिंदो फार्मा के बीच कई कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए पार्टनरशिप हुई है। इसमें बताया गया है कि CSIR की 3 लैब अलग अलग टेक प्लेटफॉर्म्स के जरिए वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। ऑरोबिंदो इन वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल और उत्पादन का काम देखेगा। नंबर 6, क्या सीजनल बीमारी बनकर रह जाएगा कोरोना? दोस्तों, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। भारत में भी रिकॉर्ड संख्या में मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच एक शोध रिपोर्ट में अच्छी खबर आई है। दुबई से जारी इस रिसर्च में वैज्ञानिकों का कहना है कि कोरोना वायरस जल्द कमजोर पड़ जाएगा और वो दिन भी दूर नहीं जब ये महज एक मौसमी बीमारी बनकर रह जाएगा।
उस स्थिति में इसका इलाज भी आसान होगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन ऐसा आएगा जब लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी और कोरोना, खांसी, सर्दी और अन्य मौसमी बीमारियां फैलने वाले वायरस की तरह ही रह जाएगा। वहीं अभी लोगों को इससे सावधान रहने और मास्क पहनने तथा अन्य नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। यह रिपोर्ट फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ मैगजीन में छपी है। नंबर 7, अमेरिका में कोरोना के लिए तैयार हुई नई दवा। दोस्तों, कोरोना से सबसे ज्यादा परेशान अमेरिका ही है। वहां कोरोना को खत्म करने के लिए वैज्ञानिक लगातार रिसर्च कर रहे हैं। अब इसी रिसर्च से वैज्ञानिक ने कोरोना के खिलाफ एक नई दवा तैयार की है। दरअसल अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन के वैज्ञानिकों ने सबसे छोटे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को अलग कर लिया है जो कोरोना वायरस को न्यूट्रलाइज कर सकता है। नए ढूंढे गए मॉलिक्यूल से वैज्ञानिकों ने AB8 नाम की दवा तैयार की है। चूहों पर इस दवा का परीक्षण किया गया है। जिन चूहों को ये दवा दी गई उनकी कोरोना से संक्रमित होने का खतरा 10 गुना कम पाया गया। ये मॉलिक्यूल ह्यूमन सेल से जुड़ता नहीं है, इसलिए इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट होने का खतरा नहीं है। नंबर 8, भारत ने नेपाल को दी कोरोना की दवा। दोस्तों, कोरोना महामारी की वजह से चुनौतियों का सामना कर रहे नेपाल के लिए भारत सरकार की ओर से लगातार मदद की जा रही है। अभी पिछले महीने 9 अगस्त को भारतीय दूतावास ने नेपाल सरकार को ICU वेंटिलेटर दिया था और अब भारत ने नेपाल को 2000 से ज्यादा रेमडेसिविर दवा की शीशियां गिफ्ट की हैं। नेपाल में भारतीय राजदूत ने भारत सरकार की ओर से नेपाली विदेश मंत्री को ये दवाइयां सौंपी हैं। यही नहीं, भारत ने कोरोना संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए नेपाल में मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी भेजी है। दरअसल नेपाल में भी कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारत ने सारी तलखियों को किनारे कर नेपाल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। नंबर 9, चीनी वायरोलॉजिस्ट ने दुनिया को दिखाए सबूत। दोस्तों, चीन पर कोरोना वायरस फैलाने का आरोप लगाने वाली वायरोलॉजिस्ट ने अब ठोस सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं। चीन की मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मिंग यान ने अपने दावे के समर्थन में एक रिपोर्ट पेश की है। हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में कथित रूप से शोध कर चुकी डॉक्टर यान ने कहा कि कोरोना वायरस को 2 चमगादड़ों के जेनेटिक मटेरियल को मिलाकर तैयार किया गया है। डॉक्टर यान की माने तो वायरस के स्पाइक प्रोटीन को बदलकर उसे आसान बनाया गया ताकि वो ह्यूमन सेल में चिपक कर बैठ जाए।